जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 13वां। देहिनो मिष्ठा देहा कौमरेयो बंजरा तथा देहांता प्राप्ते दृष्टे न भुगिते। इसका हिंदी अर्थ है, देह धीर के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या: शरीर धीर के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्ध अवस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह शरीर धारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर ही अलग है और शरीर अलग है। शरीर ही दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीर में नहीं है। जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे देहांत की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं को परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांत की प्राप्ति मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्य अवस्था में जो शरीर था, वह बाल्य युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है। ऐसे क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन ना होता है, तो ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांत रूप से स्पष्ट देखने में आता है। अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर का जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की स्मृति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने स्वयं प्रेम को बालक देखता है, युवावस्था में स्वयं प्रेम युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वयं प्रेम में वृद्धि देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में वह बहुत कम हो जाती है। अतः इसे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया है। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती है। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता है। इस रीति से कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि शरीर का मिलता है, उसे शरीर में यही हूँ ऐसा अनुभव होता है। तो ऐसा सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसा ही कारण शरीर स्वभाव में रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की ओर होती है और पशु पक्षी आदि की ओर होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीर का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, अब वह वही हूँ ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर के अवस्थाओं के बदलने पर उनको जो ज्ञान होता है, पर शरीरंती प्राप्त होने पर पहले शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने का कारण है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर अर्थात वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मूल्य काल के और जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्था तुरंत प्राप्ति की तरह अन्यास की ही देहांत प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थानांतरित प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतरी की प्राप्ति में नहीं होता। परंतु मैं हूँ इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको होता है। जैसे सुप्ति गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जगने पर मनुष्य कहता है कि ऐसा गाढ़
नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा, तो कुछ पता नहीं रहा, इसका ज्ञान तो सोने से पहले ही था। वहीं मैं जागने के बाद सुमृति प्राप्त समय भी था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता का अभाव ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीर की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्थाओं में वह रहता है। हाँ, जीवन युक्त अवस्था में उसको शरीरता ज्ञान भले ही ना हो, पर मैं तीनों शरीर से अलग हूँ, ऐसा अनुभव तो होता ही है। सत असत का बोध हो गया तो ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ है नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांत रूप की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य देहांत रूप से प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ तद्र पद का अर्थ देहांत रूप से प्राप्ति के विषय में नहीं है, परंतु देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग हैं, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता। उसको अपनी असंख्यता का ज्ञान, अखंड ज्ञान रहता है। परिशिष्ट भाव, शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्मे पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहता और वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्ध अवस्था आ जाती है और वृद्ध अवस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की बाल, युवा और वृद्ध, ये तीनों अवस्थाएं स्थूल शरीर की है। देहांत रूप की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की, परंतु स्वरूप की चिंत में सत्ता इन सभी अवस्थाओं में अतीत है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी व्यवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने में मात्र सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीर वहीं रहता है। योनियां बदलती हैं, जीव नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो एक योनियों में अनेक लोकों में जाता है, तो अनेक योनियों में जाता है। वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कभी नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए तो फंस जाए तो फिर 84 लाख योनियों कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मा और मरना हमारा धर्म नहीं, पितृ शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। जैसे हम अनेक वस्तु बदलते रहते हैं, पर वस्तु बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे के वही रहते हैं। गीता 2 अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों ही की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वयं सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीर में जाने पर भी वहीं रहते हैं, पर शरीर के साथ संगमान रहते हैं लेने के कारण हम शरीर को धारण करते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर नया नया संग पकड़ते होते हैं। अगर नया संग ना पकड़े तो मुक्ति, असंगता, स्वाधीनता स्वयं सिद्ध है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।